हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 27th पैटर्न। इससे पहले हम 26 पैटर्न्स देख चुके हैं और हमने एक ही तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो यदि आप लोग पहली बार ये स्टार पैटर्न का प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप स्टार पैटर्न का फर्स्ट वाला पैटर्न जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या बेसिक स्केलेटन आपको बनाना पड़ता है। यानी हम एक जनरलाइज तरीके से एक सिंगल अप्रोच के थ्रू एक ही तरीके से किसी भी तरह का शेप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आज जो हमको पैटर्न प्रिंट करना है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान होगा कि बेसिक स्केलेटन हमें कैसे लिखना होता है। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले आपने लिखा मेन, उसके बाद आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं आई और जे नाम के, जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहां पर मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, तो अभी मैं जगह छोड़ देता हूं, और फिर आई प्लस प्लस। इसके बाद ये जो फॉर लूप है इसकी बॉडी बनाई मैंने, और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाया जिसमें j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। j लेस देन इक्वल टू समथिंग यहां पर मुझे लिखना है, अभी जगह छोड़ता हूं, सेमीकोलन j प्लस प्लस। इसके बाद ये अंदर वाले फॉर लूप की बॉडी है और इसमें मैं लिख रहा हूं एक इफ, जिसमें कुछ कंडीशन लिखी जाएगी जिसके ट्रू होने पर मैं प्रिंट करने वाला हूं स्टार। हाँ, मैं जानता हूं कि इस बार जो हमें शेप प्रिंट करना है उसमें स्टार नहीं प्रिंट हो रहे हैं बल्कि नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो अभी मैं स्टार को हटा के यहाँ पे नंबर्स लाऊंगा, लेकिन पहले हमारा मकसद है ये शेप ऑब्टेन करना, इसलिए अभी फिलहाल मैं स्टार लिख रहा हूँ। उसके बाद एल्स, और एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्पेस। ये जो फॉर लूप अंदर वाला है जे वाला, ये एंड हो जाने पर यहाँ आएंगे और प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, यानी लाइन चेंज करने के लिए हमने बैकस्लैश एन को आउटपुट कराया। ये हमारा बन गया बेसिक स्केलेटन। अब जैसे बेसिक स्केलेटन आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार पैटर्न 1 जरूर देखें। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने दो फॉर लूप क्यों लगाए, अंदर इफ एल्स क्यों लगाया, ये सब कुछ आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने स्टार पैटर्न 1 का प्रोग्राम देखा हुआ है और आपको मालूम है कि 4 स्टेप में हम तय कर सकते हैं ये जो जगह खाली छोड़ी है ये कैसे फिल करें। यानी मैंने 3 जगह खाली छोड़ी हैं। पहले वाले फॉर लूप में आई लेस देन इक्वल टू क्या लिखूं, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है। दूसरे वाले फॉर लूप में भी j लेस देन इक्वल टू क्या लिखूं, ये खाली छोड़ा हुआ है, और इफ की कंडीशन मैंने खाली छोड़ी हुई है। यही करने के लिए 4 स्टेप की हमने एल्गोरिथम बनाई है, 4 स्टेप का फॉर्मूला बनाया है। तो कैसे करना होगा, कोई भी शेप आपको प्रिंट करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आप उसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। इसके साथ ही उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। तो अब आपको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है वो ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है जिसमें कि कुछ जगह स्पेस प्रिंट होना है और कुछ जगह नंबर्स। यहां पर आप एक और काम करिए कि नंबरिंग कर दीजिए रो नंबर। ये रो नंबर्स हैं और ये रो नंबर्स आई की पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसी प्रकार से आप कॉलम नंबर्स भी मेंशन कर दीजिए, ये जे की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये जे वेरिएबल की वैल्यूज हैं और आप समझ रहे हैं कि इस शेप में 4 रोज हैं एंड 7 कॉलम्स हैं। इसीलिए आप प्रोग्राम में ये जो लूप लगा रहे हैं, कितनी रोज हैं, 4, तो आप यहां लिख रहे हैं 4। तो इस तरीके से तय हुआ कि यहां पर आपको क्या लिखना है। जो भी शेप आपको प्रिंट कराना है उसमें इस प्रकार से आप तय कर सकते हैं रोज और कॉलम कितनी प्रिंट करानी। तो 7 कॉलम्स थे और 4 रोज थी, तो मैंने यहाँ 4 और 7 टाइप्स चला दिया। इसका मतलब ये इफ एल्स कितनी बार चलने वाला है, ये इफ एल्स 28 बार चलेगा, 28, क्योंकि 7 × 4 = 28। आप इसको ऐसे समझें कि जब आई की वैल्यू 1 होगी ये लूप स्टार्ट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएंगे,
आई की वैल्यू अभी 1 है, यानी पहली रो की बात हो रही है, और तब ये फॉर लूप चलेगा अंदर वाला, और ये 7 बार चलेगा, 7 बार ये इफ एल्स को चलाएगा, तो 7 बार प्रिंट एफ होगा। अब इफ एल्स के कारण या तो पहला वाला प्रिंट एफ चलेगा या दूसरा वाला, लेकिन जो भी चलेगा कोई एक चलेगा। तो ऐसे करके 7 बार प्रिंट एफ चलेगा। 7 बार प्रिंट एफ चलने से पहली 7 लोकेशंस जो पहली लाइन में हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद ही हमारी लाइन चेंज होगी और फिर आई की वैल्यू बढ़ के सेकेंड रो के लिए चलेगी। तो अब हमें, ये तो हमारे 4 स्टेप का जो फॉर्मूला है उसकी स्टेप नंबर 1 थी, ये स्टेप नंबर 1 थी। अब हमें करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आई और जे की वो वैल्यूज लिखिए। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं स्टेप नंबर 2? बेसिकली हमको चाहिए कि इफ के पैरेंथेसिस में क्या कंडीशन लिखें ये जानना है, इसके लिए तरीका बता रहा हूं। आई और जे की वो पॉसिबल वैल्यूज लिखिए जिन पर आप चाहते हैं कि अदर देन स्पेस प्रिंट हो, यानी कुछ नंबर प्रिंट हो या स्टार प्रिंट हो। तो आप जानते हैं आई की वैल्यू 1 है, तो जे की किस वैल्यू पर आप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं? तो जे की वैल्यू 1 पे नहीं करना चाहते हैं, 2 पे नहीं करना चाहते हैं, 3 पे नहीं करना चाहते हैं, 4 पे करना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए 4। 5 पे नहीं करना चाहते, 6 पे नहीं करना चाहते, 7 पे नहीं करना चाहते। अब आई की वैल्यू 2 है, सेकेंड रो को देखिए, जे की किन किन वैल्यूज पे आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं? तो जे की वैल्यू 3, देखिए थर्ड कॉलम को देखिए, उसमें आपको प्रिंटिंग करना है, फिर फोर्थ कॉलम पे प्रिंटिंग करना है, अगेन फिफ्थ कॉलम पे प्रिंटिंग करना है। आई की वैल्यू अगर 3 है तो थर्ड रो को देखिए, थर्ड रो में कहाँ कहाँ प्रिंटिंग करनी है? जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ओके। अभी स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आई और जे की ये वैल्यूज एक बार फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। आई की क्या क्या वैल्यूज हैं? 1, 2, 3 और 4। अब जरा देखिए, आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? तो आप स्टेप नंबर 2 में देखिए, आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए। अब इसको हमें रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना है थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो हम लिखेंगे जे की वैल्यू है ना, ये 2, 3, 4, 5, 6 किसकी वैल्यू? जे की वैल्यूज है। तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6। यानी 2 से 6 की रेंज में वैल्यूज होनी चाहिए जे की जब आई 3, और जब आई 2 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो। इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। और जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। अब ये 4 पे ही ट्रू रहेगा बस, क्योंकि हम बोल रहे हैं 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, तो 4 ही एक वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप में मुझे इसको करना है जनरलाइज, यानी ये जो 4 बार मैंने लिखा हुआ है इसको एक बार लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? मतलब जे ग्रेटर देन इक्वल टू तो लिखना ही है, एंड भी लिखना है, जे लेस देन इक्वल टू भी लिखना है। पर यहां पर क्या आएगा? जे ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद क्या आएगा? तो देखिए, आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। आई की वैल्यू 1 है तो 4 आना चाहिए, आई की वैल्यू अगर 2 है तो 3 आना चाहिए। तो यहां पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ब्रेन यूज करिए, आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहां लिख दूं 5 माइनस आई, तो देखिए आई की वैल्यू 1 है तो ये 4 आ रहा है, 5 माइनस 1 4। आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 बन रहा है, राइट। ऐसे ही सोचिए कि जब आई की वैल्यू 1 है तो इधर पे 4 आना चाहिए, फिर आई की वैल्यू 2 है तो 5 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस आई। ठीक है, तो यस, ये हमारी कंडीशन बन चुकी है और इसी को हमें कहाँ लिखना है? इफ के ब्लॉक में। तो इफ में हमने लिख दिया
j greater than equal to 5 minus I and less than equal to, देखिए j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i, ये बन गया। अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं, इसी स्टेज पे रन करता हूं, तो इसका आउटपुट वो शेप होगा जो हमें प्रिंट करवाना था। देखिए शेप तो वही है, बस अब मुझे स्टार की जगह नंबर्स प्रिंट कराने। ठीक है, तो अब नंबर्स के बारे में अपन विचार करते हैं। ओके, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, स्टेप नंबर 2 को हटा के यहां जगह बना देता हूं। यस, अब यहां पर हमारे पास जगह है। अब हमें क्या चाहिए, हम यहां पर चाहते हैं कि स्टार की जगह नंबर्स दिखाई दें। तो नंबर्स दिखाई देने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं k। ठीक है, और k की स्टार्टिंग वैल्यू रखता हूं 1। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो देखिए अलग अलग लाइन में k की वैल्यूज, ये मैं स्टार नहीं प्रिंट कर रहा हूं, मैं k की वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूं। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखिए, यहां पे मैंने %d लिखा और यहां पर मैंने k वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करी। अब k नाम का वेरिएबल ऑब्वियसली अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि हर बार जब लाइन की स्टार्टिंग हो तो k की वैल्यू वही हो जो i की वैल्यू। देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 1। अगली लाइन में क्या, 2 1 2, तो पहला लेटर, पहला सिंबल क्या है, 2। फिर तीसरी लाइन में पहला सिंबल क्या है, 3। यानी हर लाइन में जो लाइन नंबर है, जो i की वैल्यू है, वही नंबर सबसे पहले प्रिंट हो रहा है। तो क्यों ना जब भी लाइन चेंज होती है, लाइन कब चेंज होती है, जब i प्लस प्लस होता है, i प्लस प्लस होता है तो i की वैल्यू चेंज होती है और फिर आप इस लूप के अंदर आते हैं। तो क्यों ना k के अंदर वही वैल्यू रख दी जाए जो इस समय i में है। तो i की वैल्यू अगर शुरुआत में 1 है तो k में 1 आ जाएगा। सेकेंड लाइन की जब बात आएगी तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं इस स्टेज में इसको प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये भी अपने आप में एक पैटर्न है, लेकिन हमारा मकसद है कि पहला नंबर क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो हम चाहते थे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यस, हम यही चाहते थे, इसलिए ये आ गया। इसके बाद लेकिन घटना चाहिए, जैसे ये 3 है, तीसरी लाइन में 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए। और ऐसा घटना कब तक चाहिए, j की वैल्यू 4 तक। j की वैल्यू 4 के बाद k की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही, यानी अगर j की वैल्यू क्या है, j की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, पहले तो आप उसको देखिए। j की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो जब j की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तब तो कुछ नहीं। तो यहां पर j की वैल्यू जो 4 है तो k की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली रो में, सेकंड रो में, जब j की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए और उसके बाद k में एक कम करके वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब k की वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी, लेकिन कब तक करूंगा, मैं करूंगा j की वैल्यू 4 तक कम। j की वैल्यू 4 के बाद k की वैल्यू मुझे बढ़ाकर प्रिंट करनी है। देखिए 1 के बाद फिर 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो क्या करा, हम k की वैल्यू जब प्रिंट करा रहे हैं, देखिए मैं यहां कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये इफ की बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रिंटफ के अलावा भी मैं कुछ लिखना चाहता हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, k की वैल्यू पहले तो प्रिंट करा दी, तो जो भी k में वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। उसके बाद मैं k को डिक्रीमेंट करना चाहता हूं, लेकिन कब तक डिक्रीमेंट करना चाहता हूं, अगर j की वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब आधे से कम, j की वैल्यू मिडिल वैल्यू से कम है, तो k डिक्रीमेंट हो, नहीं तो k में इंक्रीमेंट हो। अब ये कंडीशन ऑपरेटर मैंने लगाया, तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि j की वैल्यू क्या है। देखिए j की वैल्यू मतलब कॉलम नंबर, तो j की वैल्यू 4 का मतलब है मिडिल कॉलम, तो मिडिल कॉलम से पहले तक तो घटना चाहिए k की वैल्यू और उसके बाद बढ़ना चाहिए। यही सोचकर मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा देखें इसका आउटपुट क्या आता है। यस, इसका आउटपुट वही आ रहा है जो कि हम चाहते थे। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम बना लिया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को देखना मत भूलिएगा। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज मिलेंगे। पूरे पूरे कोर्स हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं, और वहाँ पे आपको ये भी दिक्कत नहीं जाएगी कि किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना चाहिए। तो आप इस साइट को एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी मिलेगा। अच्छा, ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, और बस ये मैंने इस साइट पे अरेंज करके रखे हुए हैं, तो सिस्टमेटिकली रखे हैं, तो आप इजीली वहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। आप वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, या आप नोट्स भी देख सकते हैं, यानी ये जो कोर्सेज हैं इनके नोट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस साइट पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, यानी डेली कुछ नई चीज़ें, नए कंटेंट दिखते हैं। डेली एक वीडियो आ रहा है, डेली कुछ नए पेजेस जुड़ते हैं, नया कंटेंट जुड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आपके लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। जिन जिन लोगों को लगता है कि उनको अच्छी पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है, या इंग्लिश की वजह से वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या बुक्स अच्छी अवेलेबल नहीं है, या वट एवर रीज़न, आप इस वेबसाइट को विजिट करिए और फ्री में सारी चीज़ें लर्न करिए। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, और जितना ज़्यादा आपको लगता है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके करियर को बनाना, हर किसी की लाइफ में, तो जितना हो सकता है इसको फैलाइए। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर दीजिए, या व्हाट्सएप के थ्रू अपने ग्रुप्स में बताइए, दोस्तों को बताइए, वो लोग भी विजिट करें और उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू।